जिस मुखिया का वेतन 2500 पर मंथ हो, वो मुखिया बनने के बाद अगर कोई फोर व्हीलर खरीदता है, कोई मकान बनाता है या कोई और भी किसी तरह की संपत्ति अर्जित करता है, तो वो किस रूप में कर सकता है? उनको छत नहीं दे देंगे जब तक मैं भी अपने इसी मिट्टी के आवास में रहूंगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुलशन कुमार। आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। अभी हम शेखपुरा जिले के कसार पंचायत के माननीय मुखिया जी के पास आए हुए हैं और आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है कसार में एक मनोहर नाम के व्यक्ति का वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ था। मनोहर जी का कहना था कि हमें एक कॉलोनी दिया जाए। आज भी बिहार के शेखपुरा जिले के कसार गांव के मनोहर जी, जो शायद लगातार वायरल चल रहे हैं, वो अभी उनके सर के ऊपर जो है अभी तक छत नहीं है और उसी के सिलसिले में आज हम मुखिया जी से बात करने आए हैं। तो मुखिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए, हम आश्वस्त किए थे कि आपको मुखिया जी के पास हम जाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे और आपको कॉलोनी मिलेगा, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है, ये आप बताइए। आप बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं और हम जब चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ महिला सीट था कसार पंचायत, और हमारी पत्नी चुनाव मैदान में थी और उनका प्रतिनिधित्व चुनाव के समय भी हम कर रहे थे। हम लोगों से इस रूप में वादा कर रहे थे कि एक भी पंचायत में मिट्टी का मकान हम रहने नहीं देंगे अगर सरकार का सहयोग मिला तो। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो साइट है वो बंद है, सारे मुखिया प्रभावित हैं और जिस दिन वह अधिकार वह पोर्टल खुल जाएगा, निश्चित रूप से मनोहर जी की पहली प्राथमिकता होगी। मनोहर जी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, चूँकि निश्चित रूप से हम भी मनोहर जी से वाकिफ़ हैं, गरीब परिवार से हैं, मिट्टी के मकान में भी हैं। और आपको भी शायद पता होना चाहिए कि हमारा यह चुनावी घोषणा था। आज हम भी मिट्टी के मकान में हैं, आप देख सकते हैं। मेरा भी मकान मिट्टी का है। ये मेरा चुनावी घोषणा था कि जब तक हम एक-एक मकान को सरकार के सहयोग के माध्यम से पक्का नहीं कर देंगे, प्रत्येक को छत जो जिनको ज़रूरत है, उनको छत नहीं दे देंगे, जब तक मैं भी अपने इसी मिट्टी के आवास में रहूँगा। आज हम भी मजबूर हैं, परिवार के लोग हम पर दबाव बनाते हैं कि 2 रूम भी बना लीजिए मुखिया जी कम से कम। लेकिन हम मजबूर हैं, उस जो हम वादा किए हैं जनता से, वो हमारी मजबूरी है कि हम नहीं बना सकते। मुखिया जी, आपको भी पता होगा कि कहीं न कहीं जब चुनावी मैदान में कोई भी लोग उतरते हैं, तो वायदे किए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप पब्लिक के साथ वादा नहीं करेंगे, तब तक पब्लिक का रुझान जो है वो आपके तरफ नहीं जाता है। लेकिन आप भी देखते होंगे कि तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं मुखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायक, सांसद, तमाम जनप्रतिनिधि जीतने के बाद शायद अपने वादे को भूल जाते हैं और कहीं न कहीं जो पब्लिक उनको जिताती है, उनके लिए वो सोचना बंद कर देते हैं और कई ऐसे भी प्रतिनिधि होते हैं जो शायद कुछ चमचों के बीच में घिर कर के रह जाते हैं। तो आप इस चीज़ को आप किस रूप से देखते हैं? निश्चित रूप में कोई प्रतिनिधि वादे करते हैं, उसको निभा नहीं पाते हैं, लेकिन हम तो अपनी मजबूरी आपको बताए कि हमें उस रूप में अधिकार जिस दिन मिल जाएगा, मनोहर जी का पहला प्राथमिकता रहेगा, उनको हम कॉलोनी देंगे। लेकिन अब कुछ लोग आप बोले कि अपने इर्द-गिर्द जो चमचे होते हैं, जो लोग होते हैं, उसमें घिरे रहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से मनोहर जी को जानते हैं। आज तो ये 1 महीना, डेढ़ महीना से वायरल हो रहे हैं। हम लगातार, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, हम जब से चुनाव जीते हैं, सैकड़ों बार हम कसार गए हैं और मनोहर जी से लगभग बार मुलाकात हुई है। वो आते भी हैं बड़ी शौक से हमारे पास, जाते देखते हैं तो तेज़ी से हमारे पास आते हैं, राम सलाम होता है और अपनी बात को रखते हैं। हमसे भी वो कई बार कॉलोनी का माँग कर चुके हैं। हमारे ज़हन में है कि जब हमें अधिकार सरकार से मिलेगा, मनोहर जी को हम प्राथमिकता देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा-सा तीखा सवाल होगा आपसे। सवाल ये है मुखिया जी कि लोग जब मुखिया बनते हैं, मुखिया में जीत जाते हैं, तो लोग आलीशान हवेली बनाते हैं। लेकिन आप जो हैं, आज अभी भी ये खपड़े का छत है आपका, मिट्टी का मकान है और कहीं न कहीं सभी लोग ये सोचते होंगे और मेरे ज़हन में भी ये सवाल है कि आखिर आपका मकान अभी मिट्टी का क्यों है? आप पता कर सकते हैं। कोई लोग हमारे पंचायत के भी 1-2 साथी बता रहे थे कि फलाना व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुखिया जी कहीं मकान ज़रूर बनाए होंगे। लेकिन आप भी पता कर सकते हैं, मेरा जो भी मकान है, ये हम कहीं मकान नहीं बनाए हैं। और दूसरी बात,
हमारे जो दादा और पिताजी की संपत्ति है, पूर्व से जो भी खेत है, जो चूँकि किसान परिवार से हम हैं, किसान के बेटे हैं, तो जो संपत्ति है वही है, पूर्व से ही है। उसके अलावे हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। और निश्चित रूप से वो जो वादा हम किए हैं, जब तक वो वादा पूरा नहीं होगा, आज पुनः उस वादा को हम दोहराते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है आवास का, उस आवास को हम दिला देंगे, तभी हम अपना भी मकान बनाएँगे, या हम फिर से पुनः हम अपनी वादा को आपके पास दोहराते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में वो दिया जाएगा, तो क्या ये समझा जाए कि मनोहर जी को पहली प्राथमिकता मिलेगी और मनोहर जी का मकान पक्के का हो जाएगा? निश्चित रूप से जब भी सरकार यह पावर देगी, प्रधानमंत्री ऐप साइट का ऐप्स का मतलब जब भी कॉलोनी लोड होने लगेगा, मनोहर जी को हम पहली प्राथमिकता देंगे, ग्राम सभा में मनोहर जी को हम पहले नंबर पर पास करेंगे। अच्छा, एक सवाल और मुखिया जी कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो मुखिया होते हैं उनकी जो वेतन होती है वो कितना होती है? 2,500 हम लोग का वेतन है। पर मंथ? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस मुखिया का वेतन 2,500 रुपया पर मंथ हो, वो मुखिया बनने के बाद अगर कोई फोर व्हीलर खरीदता है, कोई मकान बनाता है या कोई और भी किसी तरह की संपत्ति अर्जित करता है, तो वो किस रूप में कर सकता है? ये आपकी आपकी आंकड़ा के हिसाब से ये क्या हो सकता है? और मुखिया के बारे में तो हम विशेष रूप से नहीं कह सकते हैं। जैसे मुखिया लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि अभी जो अर्थ युग है, अभी मुखिया का चुनाव, पहले मुखिया कर्पूरी ठाकुर और जैसे लीडर अब देश में पैदा लेना बंद हो गए, मैं भी यह महसूस करता हूँ। चूँकि पहले जो लोग थे, वो जनप्रतिनिधि लोग के बीच में जो लोकप्रिय होते थे, वही मुखिया बनते थे। ये हमारा ही एक ऑप्शन है कि हम बहुत कम खर्चे में, जो सरकार का जो लिमिट था खर्च, उसी खर्चे में हम चुनाव जीत गए। लेकिन मुखिया के चुनाव में आप देखते होंगे, बहुत लोग मतलब दिखाने के तो इलेक्शन कमीशन को दिखाते हैं कि हम 35,000, 40,000, 30,000, 25,000 खर्च किए हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लोग उनको उस रूप में मजबूर करते हैं खर्च के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो खर्च करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो 50 लाख, 1 करोड़ रुपया आदमी खर्च करता है, वो मजबूत परिवार, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार होता होगा? उसका बिज़नेस, उसका और बहुत तरह का इनकम का स्रोत होता होगा। वैसे लोग ही मुखिया जीत के आते हैं। तो स्कॉर्पियो खरीदना और खरीदना उनके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन जो लोगों के पास उतनी संपत्ति भी नहीं है, फिर भी 12 लाख, 14 लाख खर्च करके मुखिया का चुनाव जीतते हैं, तो वो लोग कैसे वसूलते होंगे उस पैसे को? हम तो इलाके में उस तरह से लोगों को नहीं देख पा रहे हैं कि जो लोग एकदम मजबूर हैं, कमज़ोर हैं और स्कॉर्पियो मुखिया बन गए, मुखिया ही नहीं बन पाए। अब बन भी गए एक आध गो लोग, तो हमने देख रहे हैं कुछ रूप में 1-2 साथी का मालूम है मुखिया जी लोग का कि खरीदे हैं गाड़ी, लेकिन हमको पता चला कि लोन लेके खरीदे हैं। तो लोन भी तो सर उनका 12-15 हज़ार का ईएमआई आएगा और 2,500 का महीना वेतन आ रहा है, बताइए कैसे मैनेज करेंगे वो? ये तो हम बता रहे हैं आपको कि वैसे कोई व्यक्ति मुखिया बने ही नहीं कि जो कि एकदम गरीब और कमज़ोर परिवार से हों। लेकिन हम एक चीज़ पूछ रहे हैं सर कि जो गरीब परिवार के मुखिया बनते हैं और इतना खर्च करके बनते हैं, तो वो किस रूप में पैसे को अपना टर्नओवर निकालते हैं? गरीब लोग कहाँ से खर्च कर पाएँगे? गरीब लोग बन ही नहीं पाते हैं, वही तो हम आपको कह रहे हैं कि गरीब लोग बन, आपकी पंचायत का उदाहरण दे रहे हैं, चूँकि आप मालूम है हमको कि आप मेरे बगल पंचायत के हैं। आपके पंचायत में भी 3-4 गो उम्मीदवार है, व्यक्तिगत रूप से हमको चारों से संबंध है। तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें गरीब उम्मीदवार भी थे, चुनाव हार गए। लेकिन जो मुखिया जी अभी वर्तमान में हमारे पंचायत में है, वो मुखिया जी का ना तो कोई आउट ऑफ सोर्स इनकम है, ना तो कोई कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। अब बताइए कि अब आप क्या कीजिएगा? अब क्या निश्चित रूप बोलिए? से हम जान रहे हैं कि स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, वो लोन पर गाड़ी लिए हैं, हमको पता है। अब बोलेंगे साथी हैं, कहेंगे कि अब मुखिया जी प्रचारित कर रहे हैं, आप हमसे बुलवा रहे हैं। लेकिन हमको पता चला है कि वो लोन से गाड़ी लिए हैं। मुखिया हैं, अब बहुत ज़रूरत होती है, सप्ताह में 5 दिन रहता है मीटिंग। सर बात ये नहीं होता है, बात ये पैदल नहीं, सुनिए ना सर, सर बात ये नहीं होता है कि लोन पे वो गाड़ी लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि मुखिया की सैलरी 2,500 होती है पर मंथ, और ना तो उनकी कोई सोर्स है, बाहर की सोर्स है कि वो पैसा अर्जित कर रहे हैं, और ना ही वो कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, या ना ही कोई उनका बिजनेस है। उसके बाद वो ईएमआई भर रहे हैं, तो आखिर कैसे भर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? उनके बिज़नेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप उस गाँव के हैं तो आपको जानते हैं। हमको लगता होगा कि कोई बिज़नेस, उनका साइड का कोई बिज़नेस धंधा होगा, कुछ खेती-बाड़ी होगी।
ऐसा आप कह रहे हैं कि कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं। विशेष जानकारी उनके बारे में हमको है नहीं। लेकिन गाड़ी लेने की जहाँ तक बात है, वो हमको जानकारी हुई है, साथियों से हम पूछे हैं कि मुखिया जी लोन पर गाड़ी लिए हैं। हमको भी लगा कि मुखिया जी गाड़ी खरीद लिए भाई, हम लोग को मुश्किल हो रहा है, हम लोग को भी परेशानी होती है, पंचायत में जाना होता है, फ़ोन आ जाता है, परेशानी होती है, पैदल नहीं जा पाते हैं। मोटरसाइकिल से भी जाना कभी-कभी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से दिक्कत होता है। 12 बजे रात के कॉल आ जाता है, लगता है कि 4-5 साथी के साथ निकलें, चूँकि विरोधी रहते हैं, उस रूप में टारगेट करते हैं बहुत लोग। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कमीशन का खेल नहीं होता है? निश्चित रूप से कमीशन का तो खेल है, लेकिन आपको बता दें, हमको बोलने में कोई कोताही नहीं। प्रतिनिधि को तो आप 5 साल के बाद जवाब दे सकते हैं, और प्रतिनिधि का जो संघर्ष रहता है, जो टक्कर रहता है पंचायत में, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अधिकारियों का जो, सरकार का जो भ्रष्ट नीति है, और अधिकारियों का जो ऊपर से ही है कि अगर आप बहुत ईमानदार भी हो जाइएगा, हमको कहने में कोई कोताही नहीं, तो निश्चित रूप से आपका काम पर संकट होगा, ब्रेक लगेगा। बहुत अगर ईमानदारी बरतिएगा कि अब हम ऊपर ये नहीं कर पाएँ, तो संकट तो होगा ही। मतलब स्पष्ट लहजे में ये कहा जाए कि अगर कोई मुखिया ईमानदारी से काम करना चाहेंगे विदाउट कमीशन का, तो उन्हें ना फंड मिलेगा और ना उन्हें काम मिलेगा। फंड तो, पैसा तो लिमिट रहता है ना, पंचायत में तो पैसा सरकार तय करके भेजती है कि किसको कितना भेजना है। लेकिन चलता है, कुछ जगह चलता है, सब मुखिया और सब पंचायत की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार है जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इनसे बहुत ज़्यादा बात किया और हम एक बिहार में ऐसे मुखिया के पास आए हुए हैं। आप भी जानते होंगे कि लोग मुखिया बनते हैं तो उनके पास गाड़ी होता है, बंगला होता है, चाहे वो किसी तरह से भी अर्जित करें, लेकिन वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। उसी के बीच में हम बिहार के एक ऐसे युवा मुखिया के पास आए हुए हैं जिनके पास ना गाड़ी है, ना बंगला है, और जिनका आज भी मिट्टी का मकान है। तो मैं ये अपने चैनल के माध्यम से मैं ये ठोक के कह सकता हूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे ईमानदार मुखिया भी बिहार में हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ईमानदार मुखिया अगर बिहार में रहेंगे तो बिहार का विकास भी होना निश्चित है।